हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए, तो आज हमें पढ़ना है नेक्स्ट नया चैप्टर। जो हमारा नया टॉपिक है, बुक के नए टॉपिक है हमारा नाउन नंबर। क्या है? नाउन नंबर। ठीक है, हेडिंग डालेंगे हम नाउन नंबर। सबसे पहले बात हमारे सामने ये आती है कि सर ये नाउन नंबर आखिर होता क्या है। ठीक है, क्या है? सबसे पहले बात आनी चाहिए हमारे माइंड में कि सर ये नाउन नंबर होता क्या है। नाउन नंबर क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे नाउन नंबर का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो एक है या एक से ज़्यादा है, यानी कि हम कहें कि सिंगुलर है या प्लूरल है, जिस चीज़ से हमें ये पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? नाउन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? नाउन नंबर कहते हैं। अगर हम कहें कि सर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन करके लिखिएगा। Noun number is the noun number is the grammatical concept that refers to noun number is the grammatical concept that refers to। इसके बाद हमारा क्या होगा भाई? हमने कहा था कि ऐसे नंबर्स जो क्या करते हैं, refers to whether a noun is singular और प्लूरल। पहले आप लोग ये बताइए, आप लोगों को पूरा दिख रहा है ना? क्लियर है सब कुछ? ओके, ठीक है, क्लियर है भाई। प्लूरल हमने क्या कहा? नाउन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जो क्या बताते हैं कि कोई नाउन सिंगुलर है या प्लूरल बताना है, बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नाउन नंबर्स कहते हैं। आखिर में सर ये बात क्यों आई कि सर ये क्या चीज़ है? जैसे हमने भी नाउन चैप्टर पढ़ा है, नाउन चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि बहुत सारे नाम पढ़ दिए। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हम एक लोग को बुला रहे हैं या एक से ज़्यादा लोगों को बुला रहे हैं? मान लीजिए अभी तक हम कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमें यही पता नहीं समझ में आया कि सर हम एक लोगों को बुलाने के लिए क्या बोलेंगे और बहुत सारे लोगों को बुलाने के लिए क्या बोलेंगे। तो वो चीज़ हमें यहाँ इस चैप्टर में कंप्लीट समझ में आएगी कि जो नाउन नंबर्स होते हैं वो बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं। तो हमें ये बेसिकली हम नाउन नंबर्स जो है इसलिए यूज़ करते हैं कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि हम एक लोगों को बुलाना चाह रहे हैं या दो लोगों को। अब भाई हम कैसे पता करेंगे? सर लिखने में जब होता है, राइटिंग में जब हम करते हैं, तो इसमें कुछ वो होते हैं, रूल्स होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या समझ पाते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो वही चीज़ हमें पढ़नी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, क्या हो जाएगी? टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन नंबर। क्या हो जाएगी? टाइप्स ऑफ नाउन नंबर। नाउन नंबर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं बताइए भाई फटाफट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नाउन नंबर्स हमारे कितने होते हैं। तो हम कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन नंबर। क्या कहेंगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स के होते हैं भाई? टू टाइप्स ऑफ नाउन नंबर। कितने टाइप्स के होते हैं हमारे? टू टाइप्स के। बताइए भाई कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं हमारे? बताइए जल्दी भाई फटाफट। लिखेंगे हम फर्स्ट में क्या आता है हमारा? सिंगुलर नाउन। क्या आता है? सिंगुलर नाउन। दूसरा क्या आ जाता है हमारा? प्लूरल नाउन। क्या आ जाता है? प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन और दूसरा क्या होता है हमारा? प्लूरल नाउन होता है। क्या होते हैं हमारे जो नाउन नंबर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। कौन कौन से टू टाइप्स होते हैं? एक होता है हमारा सिंगुलर नाउन, दूसरा होता है हमारा प्लूरल नाउन। समझ में आई बात? अब बात ये आती है सर सिंगुलर नाउन क्या होते हैं और प्लूरल नाउन क्या होते हैं। आना चाहिए कि नहीं समझ में भाई? हमारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए सर सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट। सिंगुलर नाउन। क्या लिखेंगे? सिंगुलर नाउन।
क्वेश्चन आपका पेपर में कुछ इस तरीके से आएगा, व्हाट इज सिंगुलर नाउन, आपको आंसर बताना है। ठीक है, जो बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उसमें सिंगुलर नाउन्स, एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि अगर आप किसी सैनिक स्कूल या नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पे सिंगुलर नाउन फाइंड आउट करने के लिए आता है। उसमें लिखा होगा कि फाइंड द सिंगुलर नाउन इन गिवन ऑप्शंस, 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करना होगा। बाद में हम इसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। सिंगुलर नाउन क्या होते हैं भाई? अ नाउन दैट रेफर्स, a noun that refers to one person, comma place, comma things। क्या बात समझ में है भाई? डेफिनेशन से कुछ समझ में आया? हाँ, डेफिनेशन में ये कहा गया है कि ऐसे नाउन वर्ड जो किसी नाउन के एक होने को बताते हैं कि वो कितनी है, सिर्फ एक है, उसे ही हम क्या कहेंगे? सिंगुलर नाउन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं सिंगुलर नाउन क्या होते हैं। तो हमने कहा सिंगुलर नाउन हमारे, जैसे मैंने कहा बॉय, अब मैं कहूँगा बॉय, इसका मतलब क्या हुआ? मैं सिर्फ एक लड़के को बुला रहा हूँ। मैंने कहा गर्ल, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक लड़की को बुला रहा हूँ। मैंने कहा टीचर, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक शिक्षक को बुला रहा हूँ। मैंने कहा डॉक्टर, तो डॉक्टर का मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे एक डॉक्टर को बुला रहा हूँ। मैंने कहा ट्री क्या है भाई? पेड़ होता है, एक पेड़ की बात हो रही है यहाँ पे। मैंने कहा बुक, एक बुक की बात हो रही है यहाँ पे। मैंने कहा पेन, एक बुक की बात हो रही है। और यहाँ से आप जितने चाहो उतने एग्जाम्पल लिख सकते हो, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सिंगुलर नाउन के। अब बात आती है सर सिंगुलर नाउन तो समझ में आ गया कि ऐसे नाउन जो किसी एक नाउन को बताते हैं, उसके एक होने को बताते हैं, उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सर ये प्लूरल नाउन क्या होते हैं, आप हमें ये बताइए। तो हेडिंग डालो भाई प्लूरल नाउन। क्या डालेंगे? प्लूरल नाउन। हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो गई प्लूरल नाउन। बात आती है सर प्लूरल नाउन क्या होती है। अब आप तो इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, लिख सकते हैं, बशर्ते आप थोड़ा सोचें। क्या सोचेंगे भाई? यहाँ पे हमने कहा एक चीज़ और यहाँ पे प्लूरल मतलब बहुत सारी चीज़ों को बताएगा। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? तो डेफिनेशन बनेगी अ नाउन दैट रेफर्स टू more than one person, place, comma things। दिख रहा है ना वो लास्ट में comma things। भाई हमारे पास, मैंने इसमें कहा कि ऐसे नाउन जो एक से ज़्यादा होने को बताते हैं उसे हम क्या कहेंगे? प्लूरल नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लूरल नाउन कहेंगे। जैसे आप लोग पहले बताइए, हमको दिख रहा है नीचे दिख रहा है तो बढ़िया, फटाफट कमेंट करके तो बता दो जल्दी। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है भाई सभी को। ठीक है, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं इसी के आगे, आप लोग अपनी नोटबुक में नीचे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा बॉय, एक बॉय की बात हुई। अगर हमें इसका प्लूरल बनाना होगा तो हम क्या कर देंगे इसको? बॉयज। जैसे ही हमें गर्ल का प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा? गर्ल्स। नेक्स्ट हमें आएगा टीचर्स का क्या हो जाएगा? टीचर्स। समझ में आ रही है बात की नहीं भाई? अगर समझ में नहीं आए तो बताइए, और अगर समझ में आ रही है तो भी बताइए। डॉक्टर्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? ट्रीज। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? बुक्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? पेन्स। और भी बहुत सारे जितने एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गए। अब आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपने तो इनमें सभी में एस लगा दिया, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस में एस लगाना है, किस में कोई और चीज़ लगानी है। अब हमें ये पढ़ना है कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स याद आने चाहिए, हम कैसे बना पाएंगे सर सिंगुलर से प्लूरल नाउन। ये यहाँ से अब हमारे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएंगे वो बहुत ही
इम्पोर्टेंट है। चलिए पहले आप लोग इसे फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे रूल्स पढ़ेंगे। चलिए भाई, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी रूल्स। रूल्स ना लिखकर हम लिखें अगर कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के लिए हमारे जो है कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ना है, मतलब कि प्लूरल नाउन बनाने के लिए हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ करने चाहिए, वो उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा, मैं बाइलिंगुअली यूज़ कर लिखवाऊंगा आपको समझ जाना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, ये समझिए। ठीक है, ऐसे नाउन्स क्या आते हैं, ऐसे नाउन्स जिनके अंत में, ऐसे नाउन्स जिनके अंत में व्यंजन यानी कि अंत में कॉन्सोनेंट आता है तब इनका प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ते हैं। ठीक है, मैंने लिखा ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में क्या आता हो, कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर्स आता हो। क्या आता हो, कॉन्सोनेंट लेटर्स आता। तो अब हमें क्या करना है, उनका अगर हमें प्लूरल फॉर्म बनाना है तो हम क्या करेंगे, एस ऐड करेंगे। चलिए भाई लिखते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिखा, देखो एक साइड लिख रहा हूँ मैं सिंगुलर और दूसरी साइड मैंने लिखा हुआ है प्लूरल। क्या लिखा हुआ है, प्लूरल। अब सिंगुलर और प्लूरल की एग्जांपल्स हमें लिखनी है। देखिए जैसे मैंने कहा बॉय, इसमें जो लास्ट वर्ड है वाई, देखो कॉन्सोनेंट है कि नहीं, यस बिल्कुल कॉन्सोनेंट है। तो इसका बॉय का क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म बॉयज हो जाएगा। मैंने लिखा यहाँ पे गर्ल का एल जो आया ना, ये प्लूरल फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ क्या लिखा, टॉय, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टॉयज हो जाएगा। आप लोग ये बीच में मत लिखिएगा, मत लगाइएगा। टॉयज हो गया। जैसे मैंने लिखा बुक, यहाँ क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा कि नहीं। फिर मैंने कहा जैसे हमारे पास आया नेक्स्ट पेन, पेन का क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा चेयर, चेयर का क्या हो जाएगा, चेयर्स हो जाएगा। ये देखो सभी के लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर्स आ रहा है और हमने ऐसे ऐड करके इनका प्लूरल फॉर्म बनाते चले जा रहे हैं। ठीक है, जैसे चेयर्स हो गया, जैसे हो गया हमारा बैग, इसका क्या हो जाएगा, बैग्स हो जाएगा। ठीक है, डॉग है तो उसका डॉग्स हो जाएगा, डॉग है तो उसका डॉग्स हो जाएगा। कैट है तो उसका क्या हो जाएगा, कैट्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं आपको फिर से और एग्जांपल्स लिखवा रहा हूँ इसके। सिंगुलर और इस साइड हो जाएगा हमारा प्लूरल। जैसे हमारा आर्म है, आर्म का क्या होगा, आर्म्स हो जाएगा, आर्म्स हो जाएगा। जैसे हमने कहा आर्टिकल, आर्टिकल का क्या हो जाएगा, आर्टिकल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्टिकल्स हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा एक्टर, इसका क्या हो जाएगा, एक्टर्स हो जाएगा।
जैसे मैंने कहा प्लेयर, क्या हो जाएगा, प्लेयर्स हो जाएगा। प्लेयर हो गया। जैसे मैंने लिखा क्लॉथ, तो क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, क्लॉथ लिखा मैंने, क्लॉथ्स हो जाएगा। ठीक है, टेबल का टेबल्स हो जाएगा। इसमें नहीं, ये तो लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रही, वोवेल आ रहा है। क्या है, क्लॉथ्स हो गया, क्लॉथ का हो जाएगा, क्लॉथ्स हो जाएगा हमारा। जैसे बैगर का बैगर्स हो जाएगा, बैगर का बैगर्स हो जाएगा। टीचर का टीचर्स हो जाएगा। टीचर्स हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि जितने भी लेटर्स हमने इनके प्लूरल फॉर्म बनाए हैं, इन सभी के लास्ट में देखिए हमारे सारे के सारे क्या आए, कॉन्सोनेंट लेटर्स आए। कॉन्सोनेंट लेटर्स आए। कॉन्सोनेंट लेटर्स जब भी आएंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, एस ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बना देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसका प्लूरल फॉर्म बना देंगे। चलिए भाई, आप लोग इसे फटाफट नोट करिए, फिर नया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि आखिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता क्या है। चलिए भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फिर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है हमारा, ऐसे नाउन्स जिनके अंत में, ऐसे नाउन्स जिनके अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड आता है, तब उनका प्लूरल फॉर्म, ईएस जोड़कर बनाते हैं। ईएस जोड़कर बनाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा भाई ये कहता है कि अगर कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नाउन्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स जिनकी लास्ट में हमें एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड देखने को मिलेगा, उसका जब हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो उसमें ई एस ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे। चलिए देखो भाई, यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल्स में। जैसे एक साइड लिखेंगे हम सिंगुलर नाउन और दूसरी साइड लिखेंगे हम क्या, प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल समझते हैं भाई। एग्जाम्पल्स में जैसे मैंने नंबर 1 पे कहा, मैंने कहा हीरो, नहीं तो उसका हो जाएगा, सॉरी। जैसे मैंने कहा कोच, तो इसका क्या हो जाएगा, कोचेस हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने कहा बॉक्स, इसका बॉक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड मैंने कहा फॉक्स, फॉक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने कहा क्विज, क्या कहा मैंने, क्विज, इसका क्विजेस हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे फिफ्थ मैंने कहा वुजेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मैंने कहा बॉस, बॉसेस हो जाएगा।
जैसे मैंने कहा ड्रेस, यहाँ दिख रहा है नहीं? अगर नहीं दिख रहा है चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड में। जैसे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ड्रेस, इसका क्या हो जाएगा, ड्रेसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्रेसेस हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्स, ऑक्सेस हो जाएगा। और बताइए भाई, क्या हम ऐसे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं जो बता हमने नहीं लिखे हैं? जैसे हम कर सकते हैं, हमारा क्या आया, बेंच, क्या हो जाएगा, बेंच, बेंचेस हो जाएगा। जैसे मैंने कहा बस, बस का बसेस हो जाएगा। जैसे मैंने कहा बुश, बुश मीन्स होता है झाड़ी, बुशेस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, इतने सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए। देखो भाई, इतने जितने मैंने जैसे कहा है कि अगर CH होगा तो उसमें ES ऐड करेंगे, अगर X होगा तो उसमें प्लूरल बनाने के लिए ES ऐड करेंगे, X होगा तो प्लूरल बनाने के लिए S, Z होगा तो उसमें प्लूरल बनाने के लिए S, Z होगा तो प्लूरल बनाने के लिए S, डबल S होगा तो प्लूरल बनाने के लिए ES। इसमें देखो ये वही गलत हो गया था, ES यूज़ करते हैं। ड्रेस, ड्रेस का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए ES ऐड किया, ऑक्स का ES ऐड किया, CH के साथ ES ऐड किया, S के साथ ES ऐड किया, SH के साथ ES ऐड किया। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ये वही सेम आया। इसी तरीके से हमें क्या करने होती है, प्लूरल फॉर्म बनाने पड़ते हैं। ठीक है, क्या बनाने पड़ते हैं, प्लूरल फॉर्म बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा कहीं जाना है। ठीक है, इसलिए आज हम इतनी ही क्लास रखते हैं। ये जो हमने 2 कॉन्सेप्ट कराए, कल आप लोग यहाँ तक जो नाउन्स हमारा हो चुका है इसका सारा रिवीजन करके आएंगे। रिवीजन करने के बाद हम कल नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि हमारे इसमें नेक्स्ट और रूल्स क्या हैं, उनको पढ़ेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चले कि आपको जो वीडियो देखी है आपने, उससे आपको कुछ समझ में आया कि नहीं। अगर कुछ समझ में आया तो कमेंट करके बताओ, या आपको कुछ लगता है कि सर इसमें ये कमी रह गई है सर, तो आप उसको भी बताइए, जिससे हमें ये पता चलेगा रहेगा कि आप हम जो वीडियोस बना रहे हैं वो सही हैं कि नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं कल। ओके, बाय।